तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कोरियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है द रेड शूज, जो कि 2005 में रिलीज की गई थी, जिसको बुनहोंग शिन भी कहा जाता है। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है किम योंग गिन ने और ये 1845 में आई सेम नाम की एक फेरी टेल से इंस्पायर्ड है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको थिएट्रिकल कट और ओरिजिनल कट दोनों के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग एक रेलवे स्टेशन से होती है, जहां पर एक लड़की अपनी दोस्त का इंतजार कर रही होती है। उस लड़की को वहीं पास में एक पिंक कलर के हाई हील्स दिखाई देते हैं, जिनको हम पूरी मूवी के अंदर शूज कहेंगे क्योंकि यहाँ पर यही मेंशन करा गया है। खैर वो उन शूज को उठाने के लिए आगे बढ़ती है और वो शूज को उठा भी लेती है, लेकिन इतने में ही उसकी दोस्त वहां पर आती है और इन फ्री के शूज के लिए इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। और शायद से ये शूज मैजिकल थे, इसलिए इन शूज से वो अट्रैक्ट हो गई थी। अब इनके लिए इन दोनों के बीच में ही आर्ग्यूमेंट होने लगती है, पर फाइनली उसकी फ्रेंड उससे वो शूज ले लेती है और शूज को पहनकर वो आगे बढ़ने लगती है। लेकिन इतने में ही एक इविल एंटिटी बहुत ही तेजी से उसके पास में आती है और यहाँ पर एक इंस्टेंस ऐसा होता है जब वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन तब तक वो इविल एंटिटी उसके पास पहुंच जाती है और उसके दोनों ही पैरों को काट दिया जाता है, जो कि काफी ग्रूसम सीन था। अब अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इन्हीं शूज को पहनकर नाच रही थी, लेकिन ये लड़की है कौन, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर अगले सीन में हम एक फैमिली को देख पाते हैं जिसके अंदर 3 लोग थे, पति, पत्नी और उनकी छोटी सी बच्ची। इस औरत का नाम सुंजे होता है और उस बच्ची का नाम टेसू था। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इन दोनों पति पत्नी में आपस में ज्यादा बनती नहीं थी और उनके बीच में छोटी मोटी अनबन होना एक आम सी बात थी। अब एक दिन होता यह है कि सुंजे अपने काम से घर लौट रही होती है, तो वो अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ में देख लेती है और ये सब देखकर वो अपने हस्बैंड को छोड़ने का फैसला करती है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर अपार्टमेंट की हालत कुछ अच्छी नहीं थी और कई लोगों के मुताबिक वहां पर एक इविल एंटिटी भी थी, जिसके कारण वहां पर हमेशा लाइट्स की प्रॉब्लम होती रहती थी और काफी डरावनी आवाजें भी आया करती थी। लेकिन सुंजे के पास में यहाँ पर ज्यादा पैसे नहीं होते, तो मजबूरन उसको वहीं पर रहना पड़ता है। अब सुंजे घर की हालत को देखते हुए उसको सुधारने की कोशिश करती है और वो एक बल्ब को ठीक कर रही थी कि तभी सडनली वो बल्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसकी आंख में चोट लग जाती है और वो अपनी आंखों के इलाज के लिए अपनी दोस्त किम की क्लिनिक में जाती है। और यहाँ पर हमको ये पता लगता है कि सुंजे भी असल में एक डॉक्टर है और वो अपना एक क्लिनिक बनवा रही है और वो इलाज करवा कर अपने घर पर आ जाती है। अब वो स्टेशन पर बैठी हुई थी कि तभी उसे वहाँ पर वही पिंक कलर के शूज दिखाई देते हैं, जिनको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और ये भी इन फ्री के शूज को देखकर काफी अट्रैक्ट हो जाती है। वो आसपास शूज के ओनर को देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था और मौका देखकर वो उन शूज को उठाकर अपने घर पर ले आती है। खैर अब अगले सीन में सुंजे एक चेयर पर बैठी होती है और उन शूज को ट्राई कर रही होती है और जब वो उन शूज को पहनती है तो उसको अजीब अजीब से विजन्स आने लगते हैं। वो अपने विजन्स में एक लड़की को देख पाती है जो कि इन शूज को पहनकर डांस कर रही थी और हम ये देखते हैं कि ये वही लड़की है जिसका सीन हमको शुरुआत में दिखाया गया था। और उसी विजन्स में वो एक और लड़की को भी देखती है जो ये डांस कर रही लड़की थी, उससे काफी जेलस हो रही थी और वो काफी गुस्से में भी लग रही थी। अब इन विजन्स को देखकर सुंजे को ये लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई है और थकान के कारण ही उसको ये सारे विजन्स आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि टेसू भी इन शूज की ओर अट्रैक्ट हो गई है और वो अपनी माँ सुंजे से इन शूज को पहनने की जिद करने लगती है, पर सुंजे अपनी बेटी को धक्का देकर इन शूज को पहनने से मना कर देती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सुंजे टेसू को अपने स्कूल के लिए छोड़कर आती है और उसके बाद में वो अपने क्लिनिक वाली जगह पर जाती है जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहां पर हम एक जो नाम के लड़के को देखते हैं जो कि सारा कंस्ट्रक्शन का काम संभाल रहा था, जहां पर हमको ये पता चलता है कि सुंजे और जो एक दूसरे को पसंद करते थे। जहां पर सुंजे को जो अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट कर देती है, वहीं दूसरी तरफ टेसू अपने घर पर आती है और अपनी माँ को ना देखकर वो उन शूज को ट्राई करने लगती है। अब इंटरेस्टिंगली वो जो शूज थे वो उसके पैरों के साइज से काफी बड़े थे, लेकिन अचानक से वो उसके पैरों में परफेक्टली फिट हो जाते हैं। यानी कि इन शूज में पक्का कुछ ना कुछ मैजिक जरूर है और शायद इन शूज के पीछे कोई एंटिटी थी और इन शूज को पहनते ही टेसू को भी विजन्स आने लगते हैं। अब उसी रात हम सुंजे, टेसू और जो को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर टेसू को ये सब पसंद नहीं आ रहा था और वो अपने फादर से प्यार किया करती थी और उसको जो कुछ खास पसंद नहीं था और वो अपनी माँ से ये
पूछती है कि आपने पापा को डिवोर्स क्यों दिया। सुंजे ये सुनते ही अपनी बेटी को वहां से गुस्से में भगा देती है और उसने जो को ये बहाना दिया था कि उसने अपने पति से डिवोर्स ले लिया है। अब ये दोनों डिनर कर ही रहे होते हैं कि जो की नजर उन शूज पर पड़ती है और वो एक लड़का होने के बावजूद भी उन शूज से अट्रैक्ट हो जाता है। और अब अगले सीन में सुंजे को और भी ज्यादा विजन्स आने लगते हैं। उसको एक वेडिंग ड्रेस का सपना आता है और साथ में एक डरावना कपल भी दिखाई देता है। उसको एक बार ये भी दिखाई देता है कि उसकी बेटी टेरेस से कूद रही थी और उसके पैर भी कट चुके थे जो कि उसके हाथ में आ जाते हैं और ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसे ये लगने लगता है कि ये विजन्स इन शूज की वजह से ही आ रहे हैं और इन शूज के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी हम उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो कि सुंजे के घर पर आई होती है और वो भी इन शूज को देखकर अट्रैक्ट होने लगती है। वो सुंजे से ये बोलती है कि उसको ये शूज चाहिए लेकिन सुंजे साफ साफ मना कर देती है। लेकिन जब सुंजे का ध्यान वहाँ पर नहीं था तो किम उन शूज को पहनकर वहाँ से चली जाती है, यानी कि उसने उन शूज को चोरी कर लिया था। खैर कुछ ही दूर आगे जाने के बाद में उसको भी अपने पीछे किसी एंटिटी का एहसास होता है और वो आगे बढ़ी रही होती है लेकिन तभी कोई उसके फेस पर हाथ रख देता है और उसकी दोनों आंखें बाहर निकाल लेता है और वो एंटिटी उसको पीछे वाली एक दुकान पर दे मारती है जिससे शीशा उसके ऊपर गिर जाता है और ये औरत यहीं पर मारी जाती है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और पूछताछ के लिए सुंजे को भी बुलाया जाता है क्योंकि मरने से पहले ये औरत यानी कि किम सुंजे के घर से ही आ रही थी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि पिछले 60 सालों से ऐसी ही कुछ घटनाएं हो रही हैं और उसमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। अब हम ये देखते हैं कि वो शूज उस लोकेशन पर थे ही नहीं, वहाँ से वो गायब हो चुके थे। सुंजे जब अपने घर पर पहुंचती है तो वो अपनी बेटी टेसू के पास में इन शूज को देखती है और इन शूज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद में वो इन शूज को कचरे में फेंक कर घर में वापस आती है। लेकिन शॉकिंगली ये शूज फिर से टेसू के पैर में आ चुके थे, जिससे सुंजे अब और भी ज्यादा डर जाती है और कुछ ही देर में टेसू के पैर से खून आने लगता है। और यही रीजन है कि इस मूवी का नाम रेड शूज है, क्योंकि यहाँ पर ये पिंक दिखने में जरूर है लेकिन ये जो खून यानी कि जो रास्पबेरी निकालते हैं ना वो लाल रंग की होती है। अब ये देखकर दोनों माँ बेटियां ही बेहोश हो जाती हैं और जब इनकी आंखें खुलती हैं तो ये हॉस्पिटल में थी और शायद से संजय के बॉयफ्रेंड जो ने इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। खैर कुछ ही देर में जो संजय को टेरेस पर ले जाता है और वहां पर ले जाकर उसे 60 साल पहले की एक फोटो दिखाता है जिसमें एक लड़की उन्हीं शूज को अपने हाथों में लेकर खड़ी हुई थी। यहाँ पर संजय अब इन शूज के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहती थी और तब जाकर उसको एक बूढ़ी महिला का ख्याल आता है, यानी कि अपने बगल वाली अपार्टमेंट की बूढ़ी औरत। असल में इस बूढ़ी औरत ने पास्ट में एक बार संजय को ये कहा था कि ये शूज बहुत खतरनाक हैं, इनको जल्दी से जल्दी फेंक दो, लेकिन उस समय संजय ने इस बूढ़ी औरत पर ध्यान नहीं दिया था। बट अब इतना कुछ होने के बाद वो इस औरत के घर पर जाती है और जब वो उस औरत को इन शूज के बारे में पूछती है तब वो बूढ़ी औरत डर के मारे उसे बताने से इनकार कर देती है। लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद में वो औरत उन्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। ये बूढ़ी औरत ये कहती है कि जब वो यंग थी तो वो एक लड़की के घर में काम किया करती थी और असल में वो लड़की एक डांसर थी जिसका नाम ओकी था और ओकी की एक दोस्त भी थी जिसका नाम यहाँ पर केइको था। लेकिन दोस्त होने के बावजूद भी ओकी केइको से जलती थी। केइको भी असल में एक डांसर थी और सभी लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया करते थे और यही रीजन था कि ओकी उससे बहुत ही ज्यादा जला करती थी। अब एक बार ऐसा होता है कि ओकी जिस लड़के को पसंद करती थी वो लड़का केइको को एक शू गिफ्ट करता है जो कि यही पिंक कलर वाले शूज थे और ये देखकर ओकी को और भी ज्यादा जेलसी होने लगती है। खैर अब ओकी ये करती है कि वो इस लड़के को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है और इंटीमेट होने की कोशिश करती है। लेकिन जब ये दोनों करीब आ रहे होते हैं तो केइको इनको देख लेती है और वहां से गुस्से में जाने लगती है और वो लड़का जो था वो केइको को मनाने की कोशिश करता है और ये देखकर ओकी को और भी ज्यादा जलन होने लगती है और वो गुस्से में यहाँ पर केइको को मार देती है और जंगल में दफनाने लगती है। ओकी यहाँ पर केइको को दफनाने से पहले उसके दोनों पैरों को काट देती है और उसके पैरों में यही 2 शूज थे और वहीं पर वो ओल्ड लेडी भी थी जो कि ये सब देख लेती है। अब ये बूढ़ी औरत आगे ये बताती है कि बाद में ओकी और उस लड़के ने शादी करने की कोशिश करी लेकिन केइको की सोल ने इन दोनों को ही मार दिया। अब यहाँ पर वो बूढ़ी औरत उन्हें वार्न भी करती है कि जो भी इन शूज को यूज करने की कोशिश करेगा केइको की आत्मा उन सबको मार देगी। अब इन सभी चक्करों से पीछा छुड़ाने के लिए सुंजे केइको की कब्र खुदवा देती है और कॉफिन में शूज को रखवा देती है और उसी रात में वो जो के घर पर आती है और वो ये सोचती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और वहां पर जाकर उसको ये पता चलता है कि जो अब उससे नफरत करने लगा है और वो सुंजे को ये बोलता है कि उसको उसकी सारी असलियत पता चल गई है और टेसू ने उसको सब कुछ बता दिया है कि असल में उसने अपने पति से डिवोर्स नहीं लिया था बल्कि उसने अपने पति को किसी और के साथ देख लिया था और उसने उसको उसी समय मार दिया। जी हाँ, जो यहाँ पर ये कहता है कि असल में वो एक खूनी है और ये सब सुनकर अब सुंजे को ऐसा लगता है कि कहीं वो पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता ना दे, इसलिए वो जो को भी मार देती है और बाद में वो अपनी बेटी टेसू का भी पीछा
करती है और उसको भी मारने की कोशिश करती है। टेसू अपनी माँ से बचकर रेलवे स्टेशन की तरफ भागने लगती है और कुछ देर भागने के बाद जब सुंजे अपनी ही बेटी को मारने वाली थी तभी उसको ये महसूस होता है कि वो अपनी ही बच्ची को मार रही है और वो किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। और यहाँ पर एक और शॉकिंग राज खुलता है, यानी कि असली पत्ते खुलते हैं। असल में जब शुरुआत में सुंजे ने इन शूज को पहना था उसी समय वहाँ पर केको की आत्मा ने उसको पजेस कर लिया था। तभी केको की आत्मा बाहर आती है जो कि सुंजे को बताती है कि असल में तुम कोई और नहीं, तुम ओकी का पुनर्जन्म हो और पास्ट में तुम ही ने हम सबको मारा था। और यहाँ पर एक बात और पता चलती है, यही रीजन था कि यहाँ पर वो बूढ़ी औरत इससे बहुत ही ज्यादा डर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि ओकी ने ही सबको मारा था और यहाँ पर इसके अंदर ओकी का रूप था क्योंकि वो पिछले जन्म में ओकी हुआ करती थी। सो बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर कीको की स्पिरिट नहीं थी, यहाँ पर शायद से इसके अंदर ओकी की जेलसी थी जो कि पिछले जन्म से इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हुई है। तभी तो उसने सबको मार डाला, अपने पति को मार डाला, अपने बॉयफ्रेंड को मार डाला और अपनी दोस्त किम को भी इसने मारा था। मतलब पिंक शूज वाला प्लॉट अलग है और यहाँ पर इसके अंदर जो ओकी वाली जेलसी है उसका प्लॉट अलग है। अब बस इसके बाद में क्या था, सुंजे की बेटी के हाथ में वो पिंक शूज फिर से आ जाते हैं और यहाँ पर केको की जो स्पिरिट होती है वो यहाँ पर सुंजे को जान से मार देती है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम टेसू को देख पाते हैं जो कि पूरी तरीके से केको में बदल गई थी, यानी कि अब केको की आत्मा ने टेसू को पजेस कर लिया था और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द रेड शूज मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म जरूर पसंद आई होगी। मूवी का प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $7.7 मिलियन कमाए थे। अब मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत से लोगों को हंसी आने वाली है कि यहाँ पर जो शूज थे वो पिंक थे लेकिन मूवी का नाम रेड शूज है। तो असल में रेड शूज यहाँ पर ब्लड को दर्शाता है कि ये जो पिंक शूज थे वो असल में खून से सने हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करें यहाँ पर इसकी ऑल्टरनेट एंडिंग के बारे में, तो सुंजे अपनी बेटी को नहीं बचाती, वो उसको मरने देती है। जी हाँ, तो इससे होगा ये कि कीको की जो स्पिरिट है वो यहाँ पर या तो इसके अंदर रहेगी यानी कि सुंजे के अंदर, या फिर ये हो सकता है कि वो सुंजे को मार डालेगी। तो जो कुछ भी हो आप मुझे बताना कि आपको एंडिंग कौन सी वाली अच्छी लगी। मुझे तो इसकी ओरिजिनल वाली एंडिंग ज्यादा बेटर लगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो। वहाँ पर मैं काफी सारे अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर इजीली बात भी कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे